क्योंकि हीरोइन आप नहीं बन सकती जब तक आप लोगों को खुश ना कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बात होगी फहद मुस्तफ़ा महविश हयात की, जिनकी मूवी आने वाली है ईद उल अज़हा पे। और मूवी है ज़ॉम्बी, पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी मूवी है और उसका जो ट्रेलर आया है, टीज़र्स आए हैं, वो देख के लगता है कि कमाल ही कर दिया है। बिकॉज उसमें जो GFX जो इफेक्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। आज से पहले हमने ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं होते देखा है। हॉरर मूवी बनी है जिसमें हमने फैसल कुरैशी को और सोनिया हुसैन को देखा। दीमक मैं देखने भी गई थी, बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब इट वाज अ गुड ट्राई, स्टोरी भी अच्छी थी। 7 आउट ऑफ 10 अच्छा टाइम पास थी। तो अच्छा लगता है जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई काम होता है, अच्छी चीज़ें बनाते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा मुल्क का मुल्क में ही रहेगा और मुल्क को ही फ़ायदा होगा। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात के क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं। तस्वीर हमने देखी, महविश हयात की पूरी क्लीवेज नज़र आ रहे हैं। फिर अब जो तस्वीर ट्रेलर से जो हमने देखी, जिसकी स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, उसमें फहद मुस्तफ़ा खुद ही देख सकते हैं आप। फहद मुस्तफ़ा महविश हयात के बीच में जो रोमांस चल रहा है, चुम्मी पपियाँ चल रही हैं। सो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। और यहाँ पे ना मैं कुछ बातें करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि देखिए, हम बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं उन पे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। आप साइमा नूर की पुरानी मूवीज़ उठा के देखें, उसके क्लिप्स यूट्यूब पे पड़े होंगे। आप रीमा की मूवीज़ देखें, वो तो इतनी वल्गर होती थी। साइमा की, रीमा की और किसकी, मीरा की, और जो भी थी, रेशम वेशम, उनकी तो मूवीज़ अल्लाह माफ़ करे, सना हो गई, देखने के काबिल नहीं होती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डांसेस और जो हरकतें हो रही होती थी, अल्लाह माफ़ करे। बंदा फैमिली के साथ तो क्या ही देखेगा, शर्म से डूब के मर जाए उनकी हरकतें देख के। आप नहीं देख सकते। और वो क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। तो ये तो फिल्मों में हमेशा से होता आया है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन बात यह है कि आम, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। मतलब बगैर वल्गैरिटी के, रोमांस के और इस किस्म के सीन्स के क्या मूवी नहीं बन सकती। शोएब मंसूर साहब ने कितना अच्छा काम किया है। कोई उनकी फिल्म में किसी किस्म का, इस किस्म का सीन नहीं था। तो आप आर्ट मूवीज बनाएं। अब जैसे हमने दीमक देखी, दीमक में कोई ऐसा सीन नहीं था, और भी बहुत सारी इस तरह की मूवी है। तो आप लोगों ने ज़रूर रोमांस के नाम पे वल्गैरिटी दिखानी है। महविश हयात साहिबा ने कहा कि मैं अपना सारा क्लीवेज जो है ना, वो तो इस मूवी में दिखाऊंगी जगह जगह। सो यार, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। मैं इस वजह से बहुत शोर नहीं डाल रही, बिकॉज ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में जब से सिनेमा है। और स्पेशली ये जो रीमा का, साइमा नूर वाला दौर, ये तो बहुत ही वल्गर था, बहुत ही गंदगी थी। सो ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, लेकिन बस इसका ये है ज़रूर कि फ़िल्म है, आपको पता है कि इस किस्म की मूवी है, तो आप बच्चों के साथ जाके ना देखें, फैमिली के साथ ना देखें। आपने नहीं देखी, नहीं आप ना देखें, ये आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये टीवी पे तो चलनी नहीं। ईद वीद पे नहीं चलती मूवी, तो लगा देते हैं नेक्स्ट ईयर। खैर, इस पे बड़ा इस वक्त जो है क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा है, और बिल्कुल ठीक है। दानिश तैमूर की मूवी आई थी, उसमें दानिश का बस नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या कर ले। सो सभी कर रहे हैं यार, मूवी के नाम पे सभी सब कुछ कर रहे हैं। तो दुख तो होता है यार, नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम मुल्क के अंदर हैं, हमारी मूवी साफ़ सुथरी बन सकती हैं, और हमें अच्छे टॉपिक्स पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस किस्म के रोमांटिक सीन्स दिखाएं। सो पता तो आप लोगों को चल गया है कि उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो अपने बच्चों के साथ ना देखने जाइएगा अगर आप नहीं देखते हैं तो, या फिर घर के बड़ों के साथ। दानिश तैमूर के भी मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसमें दानिश तैमूर ने बड़ी अच्छी बात की। उसके बारे में मैं बात करती हूँ, क्योंकि बात अभी मैंने दानिश तैमूर की मूवी के हवाले से की कि उसने जो फिल्म के अंदर जिस तरह के सीन्स करवाए थे, तो दानिश ने बताया कि उसको खांसी हुई हुई थी और वो 22 दिन चली। वो बड़ा परेशान था। फिर उसकी दोस्त से बात हुई और उसने दोस्त ने कहा कि यार तुम ना सूरह रहमान सुनो, और तुम्हारी उससे ठीक हो जाएगी, उससे लोग बड़ा हील कर जाते हैं। तो इसी तरह उसके फ़ोन पे सूरह रहमान आ गई। रात को सोने से पहले वो स्क्रोलिंग कर रहा था और उसने सूरह रहमान सुनते सुनते वो सो गया। तो दानिश ने बताया कि नेक्स्ट डे जब वो व्हेन ही वोक अप, तो ही वाज कम्प्लीटली हील्ड, देयर वाज नो कफ, और वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। सो ये पावर ऑफ सूरह रहमान के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। सूरह रहमान तो आप किसी भी उसमें सुन लें, लेकिन कारी बासित की जो सूरह रहमान मौजूद है, जिसमें पता नहीं 16 या 18 मिलियन इस तरह कुछ व्यूज़ हैं, बढ़ते रहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बड़ी शिफा है। और आपको पता है, कैंसर के मरीज़ या जो भी लाइलाज मर्ज जिनको होता है, बाहर अमेरिका में, यूरोप में हॉस्पिटल्स में इसको लगाया जाता है कि वो सुने। और ये एक्सपेरिमेंट जहाँ जहाँ किया गया वो कामयाब रहा। ऐसे मरीज़ जिनको जवाब दे दिया गया था वो भी हील कर गए। इसका एक पूरा वो होता है, आप क्या कहेंगे,
तरीकाकार होता है कि आपने 7 डेज की करनी है, रोज़ 3 दफ़ा सुननी है, 17-18 मिनट की है, और आपने सामने पानी रखना है। और पानी क्योंकि सुनता है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। सो पानी रखना है, और फिर वो पानी जब सूरह रहमान ख़त्म हो जाएगी तो उस पर प्यार से, अकीदत से, आजिज़ी से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उसको पी लेना है। सो ये बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने 2 साल पहले की है, 2.5 साल पहले जब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आई वॉज़ फाइन। मैंने सोचा कि बस जितनी ज़िंदगी लिखी है, अगर लिखी है तो बच जाएंगे। आज आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठी हूँ। सो ये मैं करती थी। सूरह रहमान मैंने बहुत सुनी, तो मुझे यकीन है कि इसी वजह से जो है ना, अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मुझे हील किया। सो आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि डिप्रेशन है, एनजाइटी है, कुछ भी है या कुछ भी नहीं भी है, तब भी करें। अंदर के जो भी मसले मसाइल हैं वो हील हो जाएंगे, बस अकीदत के साथ करना है। अच्छा, अब मैं जो है ना वजीफ़ों पर आ गई हूँ, एंटरटेनमेंट से हट के। बहुत सारे लोग जो है ना माइंड कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि दानिश ने ये बात की थी तो मैंने सोचा इस पर बात कर ली जाए। नईमा भट्ट जो हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सेल्फ मेड होती हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ टूट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो भाई ये बात उन्होंने की, और हमने देखा है कि नईमा जो है ना वो बड़ी बोल्ड हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, और वो खुला खुला बात कर देती हैं। डरती वरती वो किसी से है नहीं, जो मुंह में आता है वो बोल देती हैं। अच्छा, उनकी ये जो बात है ना, उससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। देखिए, हालात और माहौल तो हर जगह के ख़राब है, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, एयरलाइन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक्स हो, हर जगह गंदगी है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि शोबिज़ है तो यहाँ पे जो कुछ होता है वो सामने आ जाता है और उसके बारे में बात बहुत ज़्यादा होती है। तो शोबिज़ में मैं कहती हूँ 90% लोग जो है ना इस तरह के हैं, और अच्छे भी लोग हैं। हमने जितना भी काम किया अच्छे लोगों के साथ काम किया, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग कम हैं तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। आपको सेकंड लीड ही मिलेगा, आप कभी भी लीड पर नहीं आ सकेंगी, हीरोइन नहीं बन सकेंगी। मैं समझती हूँ 99.9% जो भी ख़वातीन जिन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया है वो सही तरीके से नहीं किया। इन अ वे, मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, उन्होंने लोगों को खुश किया है। क्योंकि हीरोइन आप नहीं बन सकती जब तक आप लोगों को खुश ना कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप अच्छा कैरेक्टर कर सकती हैं, अच्छे भी लोग हैं, अच्छे भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बहुत तरीके से काम करते हैं और उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है। तो जो नईमा भट्ट ने बात की ना कि सम पीपल आर सेल्फ मेड एंड सम पीपल आर, सो वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो है यही करके आगे आई हैं शोबिस की, और रूटीन की बात हो गई। अब तो जगह जगह आपको नज़र आता है क्या हो रहा है दुनिया में, माशरे में हमारे। सो ये बात पे लोग बड़े हैरान भी हुए कि यार ये किस किस्म की बात करी है, लेकिन नईमा ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की है। बोल्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप करेक्टर के भी ख़राब हों या आप कुछ गलत ही काम करते हों। जैसे नईमा बोल्ड है और बहुत सारी लड़कियां बोल्ड हैं, लेकिन तरीके से वो काम कर रही हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमने उनके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी। और कुछ जो हैं वो इतनी शरीफ हैं, इतनी शरीफ लगती हैं, किसी का दिमाग नहीं जा सकता, और हमें पता है उनकी करतूत। सो किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, बहुत ही बुरा ज़माना आ गया है।